हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। बच्चों, हम लोग आज मैट्रिसेस की थर्ड क्लास पढ़ रहे हैं। हम लोग दो कंसेप्ट क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये कंसेप्ट की थर्ड क्लास है। वैसे एक क्लास आपने और पढ़ी है मेरे साथ, जिसमें मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसका टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्या मतलब होता है ट्रांसपोज का? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is equal to Aij M into N is obtained by converting its rows into columns and is denoted by A dash or AT, such that A dash is equal to Aj N by M। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ऑर्डर है एम इंटू एन, हम ऑप्टेन कैसे करते हैं? हम ऑप्टेन करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स। रो को कॉलम बना दीजिए। ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनेगा, जो एलिमेंट ए आई जे पे था वो ए जे आई पे आ जाएगा। और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाय एन था तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर एन इंटू एम हो जाएगा। हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए डैश से या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड, तो बच्चों A ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो है बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये जो सेकंड रो है बन जाएगा सेकंड कॉलम। समझे? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोज ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी बेटे ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर बदल गया, एडिशन में ऑर्डर सेम रहा था। ए प्लस बी था तो यहाँ भी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ही था, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी ट्रांसपोज से क्या बन गया? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दूं, वापस ए मिल जाएगा। एंड आई हैव वन मोर प्रॉपर्टी एंड दैट इज के टाइम्स ए ट्रांसपोज इज के टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया है तो स्केलर को बाहर ले जाइए और सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है जी बात। तो ये चार हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए, ये जो आपने मेरे साथ अभी ट्रांसपोज सीखा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखा है, उनके इन प्रॉपर्टीज पर ही बेस जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है या फर्स्ट प्रॉपर्टी है या कुछ हद तक थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, एक मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बहुत सीधी सी बात है, पहले आपको a इंटू बी निकालना है, फिर a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, और फिर राइट साइड में b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने मेरे साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेकंड वीडियो में सीखा था। अगर किसी बच्चे ने सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग a इंटू बी। a इंटू बी क्या है जी आपके पास? ये है 2 1 5। मैं a रिपीट करूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा। And b is -1 1 2 4 0 3. So what is a into b? We multiply first row into first column, so we get -2 plus 1 plus 10. First row second column is 8 plus 0 plus 15. Second row first column है -3 plus 2 plus 12. Second row second column is 12 plus 0 plus 18. So this is
आपका आ गया 9 एंड दिस इज 11, 23 एंड दिस इज 30। तो अगर ये मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, तो व्हाट इज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज? इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो मालूम कर ली यहाँ पे। अब बच्चों मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड इन द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड मुझे चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैंने पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख लिया। तो नाउ आई फाइंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी आई एम मल्टीप्लाइंग बी ट्रांसपोज विद ए ट्रांसपोज। हम करते हैं रो इंटू कॉलम। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करने पे यू आर गेटिंग -2 +1 +10। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम यू आर गेटिंग -3 +2 +12, and this is second row into first column gives you 8 +0 +15. Second row second column gives you 12 +0 +18. ठीक है जी, clear? So what do you get? Now the result is we are getting 9 here, 23 and it's 11, this is 30, right? If you compare it with the left hand side, you'll find that the left hand side was also exactly this thing. You are getting the same matrix 9, 11, 23, 30. So this means that now I can say that A into B transpose is equal to B transpose into A transpose. The result is verified. Fine? हाँ जी बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके साथ, ये मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज और एक मैट्रिक्स है B, और मुझे वेरीफाई करना है दैट A प्लस बी ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो A ट्रांसपोज है यहाँ से A निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज से A कैसे निकलेगा जी? आप फर्स्ट कॉलम को बना लीजिए फर्स्ट रो, 3 -1 0, सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो, 4 2 1। नाउ यू फाइंड A प्लस B। व्हाट इज A प्लस B? A मिल गया आपको, B क्वेश्चन में गिवन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 3 and -1 is 2, 4 and 1 is 5, -1 and 2 is 1, 2 plus 2 4, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 3 is 4। और अब मुझे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज चाहिए। A ट्रांसपोज क्वेश्चन में गिवन है, पहले B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। सॉरी एक सेकेंड, पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड में चाहिए A प्लस बी ट्रांसपोज, यानी जो मैंने A प्लस बी निकाला है इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब A प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? This first row will become first column 2 1 1, second row becomes second column 5 4 4। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में A ट्रांसपोज गिवन था आपको ऑलरेडी, और मैंने जो मैट्रिक्स B गिवन था उससे B ट्रांसपोज निकाल लिया। कैसे? फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। अब आप फाइंड करें A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो क्या मिल रहा है जी आपको? ये मिल रहा है आपको, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 3 and -1 is 2, -1 plus 2 is 1, 0 plus 1 is 1, 4 plus 1 is 5, 2 plus 2 4, 1 plus 3 4। आप अगर पीछे चेक करेंगे, अभी आपने देखा मैंने जो लेफ्ट साइड निकाली थी A प्लस बी होल ट्रांसपोज, वो एग्जैक्टली सेम आ रही थी। तो देयरफॉर A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो मैंने आपको अभी ट्रांसपोज का कंसेप्ट सिखाया, और ट्रांसपोज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अब मैं यहां से आगे लेके चलता हूं आपको, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब नया टॉपिक है हमारे पास, जिसको बोलते हैं क्या हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स? देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स P is symmetric if P is equal to P ट्रांसपोज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स P सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब P is equal to P ट्रांसपोज हो। देखिए यहाँ पे 2 बातें आपको ख्याल रखनी है। पहली बात तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है,
और दूसरी बात मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो एक तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है और दूसरी बात यह है कि मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल भी होना ही चाहिए। ठीक है जी। देखिए एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू ए बी सी बी एक्स वाई एंड सी वाई जेड। ये मैंने मैट्रिक्स डेलिबरेटली ऐसे लिखा है कि आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये खुद ही आ जाए। तो आप देखिए पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। अब जब आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम ए बी सी, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम बी एक्स वाई, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम सी वाई जेड। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पी और पी ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं, इसलिए ये क्या है? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, क्लियर है बात? एक और बात है जी, यहाँ पे एक और तरह का मैट्रिक्स होता है। अभी मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा और आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम? वी कॉल इट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है बेटे? ये है अ स्क्वायर मैट्रिक्स P is skew symmetric if P transpose is equal to minus P। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मगर यहां पे खास बात क्या है कि मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। मैट्रिक्स का नेगेटिव अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P होगा जी। यहां पे देखिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इसका हम लोग एक, जैसे फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू 0 A B माइनस A 0 माइनस C माइनस B C 0। पहली बात तो ये जान लीजिए बेटे कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी बात एक और जान लीजिए, वो ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। The diagonal elements of a skew symmetric matrix are always equal to 0। हमेशा ये 0 के ही इक्वल होंगे। ठीक है। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर होता है। हमेशा दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, अब एक नोट लिखिए जरा आप मेरे साथ, एक नोट लिखिए यहाँ पे। नोट ये है बच्चों कि द diagonal elements of a skew symmetric matrix are always equal to 0। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 के इक्वल होंगे। क्या मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर सकता हूं? क्वेश्चन आ सकता है प्रूव करने को, आपको कह सकता है प्रूव करके दिखाइए। देखिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। लेट A इज इक्वल टू Aij n by n is a skew symmetric matrix। A इज इक्वल टू Aij n by n, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, n by n लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है जी। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से पसंद करते हैं तो इसको हम कैपिटल ले लेते हैं। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल होना चाहिए। A ट्रांसपोज क्या होता है? डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी आज की क्लास की स्टार्टिंग में। Aij बन जाएगा Aji, और ये ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा क्योंकि n बाय n है तो ऑर्डर उल्टा होने पर भी सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस A is skew symmetric matrix
तो इसलिए therefore A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई। अब डायगोनल एलिमेंट की खास बात क्या है जी, क्या विशेषता है, स्पेशल चीज क्या है? फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? A11, A22, A33, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वी हैव I इज इक्वल टू J। इसका मतलब अगर मैं J की जगह I लिख दूंगा तो AI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AI। तो ये हो गया क्या? ट्वाइस ऑफ AI, और इधर क्या रह गया? जीरो। ट्वाइस ऑफ AI इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स AI इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही होंगे। ठीक है जी बात? बच्चों मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि जी सर ने तो फटाफट से पेज चेंज कर दिया, हम पुराना नोट नहीं कर पाया, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अब एक और बात समझते हैं जरा हम, वो ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, for any square matrix A plus A transpose is always A plus A transpose is always a symmetric matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, क्या हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे। लेट x इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, तो x ट्रांसपोज क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं आप? A प्लस B ट्रांसपोज होता है बेटे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फिर A ट्रांसपोज तो यही रहेगा, लेकिन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A हो जाता है। प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये क्या आ गया? A ट्रांसपोज प्लस A यानी कि X। तो X ट्रांसपोज क्या आ गया? X। सो देयरफॉर X दैट इज A plus A transpose is a symmetric matrix। ठीक है जी, बात क्लियर है? तो अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। राइट? अब एक चीज और आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A we have A minus A transpose, always skew symmetric. For any square matrix A, the matrix A minus A transpose is always skew symmetric. ये हमेशा skew symmetric होगा। क्या इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अभी किया था बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे। लेट x इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, यानी x ट्रांसपोज इज A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, A प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है जी? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। जो प्रॉपर्टीज एडिशनली चलती हैं वो प्रॉपर्टीज सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चलेंगी। तो बन गया A ट्रांसपोज माइनस A। रीजन क्या है? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A आता है। So if I take minus common, what do I get? I get A minus A transpose, that is minus X. So now I'm getting X transpose as minus X, so therefore X is skew symmetric. So therefore X, that is A minus A transpose, is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बात। अब जो मैंने लास्ट में दो बातें डिस्कस करी आपके साथ कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को मिला के एक और तीसरा नोट मैं आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं। देखिए वो क्या है। फॉर या ऐसे लिखे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स A को हम दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और सम क्या होगा? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? देखो जी, मैं A को कह सकता हूं हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A, ऐसा कहने में आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं है जी। और अब मैं यहां पर हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस कर सकता हूं और हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस कर सकता हूं। जो हाफ ऑफ A थे, दो हाफ ऑफ A वो तो अपनी जगह पर हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस भी कर दिया, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस भी कर दिया। इन दोनों में से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं, क्या रह गया? A प्लस ए ट्रांसपोज, और लास्ट के दोनों में से माइनस हाफ अगर कॉमन ले लें तो क्या रह गया? A माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने आपके साथ प्रूफ किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है जी? सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने आपके साथ प्रूफ किया था A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है जी? स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक चीज हमने यहाँ पे माइनस हाफ कॉमन नहीं लिया, हमने प्लस हाफ कॉमन लिया है, क्योंकि A का साइन सेम है, A ट्रांसपोज का साइन भी नेगेटिव सेम ही है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा जब भी मुझे एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम में एक्सप्रेस करना होगा, और क्वेश्चन कहेगा एक्सप्रेस देम एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे कहेगा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखो जी बच्चों, अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस A इज इक्वल टू दिस एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी मैंने रिलेशन सिखाया था आपको, क्या करना है जी? आपने रिलेशन यूज करना है A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करते हैं, आप पहले A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। A ट्रांसपोज क्या आएगा बेटे? फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 2 1 9, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम 3 0 1, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 2 4 6। Now I find A plus A transpose. What is A plus A transpose? आप एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करते चलेंगे। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 2 11, 1 plus 4 5, and 6 plus 6 12. Now what is the half of A plus A transpose? जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बन जाएगा 2 2 11 बाई 2 2 0 5 बाई 2 11 बाई 2 5 बाई 2 6। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं निकालूंगा A माइनस ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स A है मेरे पास, ये A ट्रांसपोज है मेरे पास, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। I'll get A माइनस ए ट्रांसपोज। क्या होगा जी? A माइनस ए ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए। तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, एंड 9 माइनस 2 इज 7। फिर सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड रो में से 3 माइनस 1 इज 2, 0 माइनस 0 0,
1 माइनस 4 इज -3। अब थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड रो में से 2 माइनस 9 इज -7 एंड 4 माइनस 1 इज 3 एंड 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आई टू फाइंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 -1 माइनस नहीं है 7/2 1 0 -3/2 -7/2 3/2 0। आप देख पा रहे हैं कि सॉरी, आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, या माइनस नहीं है, अगर ट्रांसपोज निकाल दूं इसका, तो इसका ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो इक्वल, लेकिन साइन अपोजिट है इनका। जैसे यहाँ पे आपके पास 7/2 है, यहाँ -7/2 है, या -3/2, यहाँ 3/2 है, -1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपने करना क्या है, अब आपने बस A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ और A माइनस A ट्रांसपोज के हाफ को ऐड करके लिख देना है सिर्फ। आपने पढ़ा क्या, A होता है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इनकी वैल्यूज हमने निकाली हैं, वो वैल्यूज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, देखिए। ठीक है जी, तो मैंने जो वैल्यूज अभी निकाली थी, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, उनको लिख दिया है। अब इनको आप वापस ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ऐड करेंगे वापस A मिल जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि एक्सप्रेस A एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इनके सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, वापस अब आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐड कर दिया तो वापस फिर से आपको A ही मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर है, A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। तो लीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ। देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे देखिए, आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स A गिवन है, तो मैं A ट्रांसपोज निकालता हूँ। A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। Then I find A plus A transpose. What is A plus A transpose? Corresponding elements को ऐड करेंगे, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 1 plus 4 5, 6 plus 6 12। अब अगर आप देखें A plus A transpose का ट्रांसपोज, इट इज 4 5 5 12, सेम आ गया। A plus A transpose का ट्रांसपोज क्या आ गया, इट इज A plus A transpose। So therefore A plus A transpose is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। ऐसे ही मुझे प्रूव करना है A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है क्या, तो मैं A माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूं। बच्चों देखो, मैट्रिक्स A में से A ट्रांसपोज माइनस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आई एम गेटिंग 0, 1 minus 4 is -3, 4 minus 1 is 3, 6 minus 6 is 0। एंड व्हाट इज A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और आप देख रहे हैं माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, अगर A माइनस A ट्रांसपोज का नेगेटिव निकाल दें तो उसको मतलब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बन जाएगा क्या, ये 0 3 -3 0। क्लियरली दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर इक्वल। A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब देयरफॉर A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, बात क्लियर है। तो बच्चों, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूं, इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो है, मगर इसका नाम ऐसे नहीं लिखा हुआ। क्या बोलते हैं बेटे इसको, हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है जी, a square matrix A is orthogonal if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I। A into A transpose हमेशा I होगा ये जरूरी नहीं है।
A इंटू ए ट्रांसपोज सिर्फ तभी आई होगा जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, वरना नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। बहुत सिंपल सी बात है, पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं। ए ट्रांसपोज क्या है जी, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन आई फाइंड ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब ए ट्रांसपोज इनटू ए कैसे निकालेंगे आप, रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यू गेट कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इसी के नीचे सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आएगा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, अच्छा हम ए ट्रांसपोज पहले ले रहे हैं ना, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो साइन एल्फा कॉस एल्फा पॉजिटिव है और आपका कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा नेगेटिव है, कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव में है। फिर इसका आप फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, और फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो व्हाट डू वी गेट, आप जानते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और ये टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में 0, यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में 0 और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। तो क्या बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको मल्टीप्लिकेशन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जहां पर A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर आ जाए। क्लियर है बात, समझ गए जी। तो लीजिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 3 by 3 मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 0 0 0 0 1 0 1 0। क्वेश्चन कह रहे हैं वेरीफाई दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। पहले क्या करेंगे जी, सही कह रहे हैं आप लोग, पहले सर ए ट्रांसपोज निकालिए। आइए निकालते हैं। ए ट्रांसपोज कैसे आएगा आपका, फर्स्ट रो बना लीजिए फर्स्ट कॉलम 1 0 0, सेकंड रो बना लो सेकंड कॉलम 0 0 1 और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 0 1 0। अब हम करते हैं क्या, A इंटू ए ट्रांसपोज, क्या होगा जी, हाँ जी A इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले मैं मैट्रिक्स A लिखता हूं 1 0 0 0 0 1 0 1 0, फिर ए ट्रांसपोज लिखता हूं 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है A और A ट्रांसपोज सेम ही है, मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आई गेट 1 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आई गेट 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मुझे मिल रहा है 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं, सेकंड रो second column I'm getting 1, second row third column I'm getting 0, third row first column I'm getting 0, third row second column is again 0 and third row third column is 1. So the answer is an identity matrix. ठीक है बच्चों, क्लियर है जी। किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में डाउट हो बेटे, अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ नहीं पाए कि कैसे कर दिया सर ने फटाफट से मल्टीप्लिकेशन, तो पहले एक बार सेकंड वीडियो में मैट्रिक्स की जहां मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, मैंने आपको आज एक टॉपिक सिखाया ट्रांसपोज और सिखाया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको लास्ट में बताया मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर इनमें से किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन की फोटो मेरे को आपने भेज देनी है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।